हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टिच विद खतीजा। हम एक डिज़ाइनर ड्रेस बनाने जा रहे हैं, फ्रॉक और घेर वाले प्लाज़ो का। चलिए देखते हैं। ये कमर की साइज़ है, तो हमें ऊपर से 15 पर ले लेना है, 15 इंच पे, और पूरा गोलाई से निशान लगा लेते हैं 15-15 इंच पे। तो ये हमारी कमर का निशान लगेगा। ये ऐसे जो है हमारा ये कमर का 1/4 और प्लस 2 इंच हमने रखा है। तो ये हो गया। अब मेरी लेंथ रहेगी 40, तैयार 40 रहेगी, तो हम 2 इंच ऊपर नेफा डलेगा, 2 इंच पहले लेस करेंगे, फिर प्लस 1 इंच करेंगे, 39 हो जाएगा। 39 इंच की लेंथ रख लेते हैं। अब जहाँ निशान लगाए कमर पे वो कटिंग कर ली और लेंथ रख लिया 39 इंच। 39 पे हमने पूरे में निशान लगा लेते हैं ऐसे, और इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कपड़ा वैसे रखते हैं जैसे आप ये 2 पीस कैसे कटेगा, 2 पीस कटेगा दोनों पैरों का। ये अस्तर उसका इसी नाप का काट लिया। अस्तर की लेंथ हमने 3 इंच कम रखी है, बस पूरा सब कुछ वैसे ही है, बस 3 इंच कम रखी है। तो ये कटिंग हो गई। और इसकी कटिंग होती है जैसे रुमाल होता है ना, स्क्वायर कपड़े को कॉर्नर से मोड़ देते हैं, तो वो जो कटिंग होती है वही होती है। ये क्रॉच एरिया हो गया। यहाँ पर हमने ये नेट को और अस्तर को रख लेते हैं, और साथ में दोनों को रख के एक सिलाई लगा लेते हैं, ताकि अस्तर और मेरा नेट जो है खसके नहीं। अब ये मैंने सिलाई लगा ली, क्रोच एरिया से लेके ऊपर कमर पे, और इस साइड भी ये यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया, जॉइंट कर लिया। अब दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही लगा के, दूसरे पैर के जो पार्ट है उसमें दोनों में क्रॉच एरिया पे सिलाई कर लेते हैं, कमर के हिस्से को छोड़ देते हैं। अब ये मैंने सिल लिया। अब ये दोनों पैर का जुड़ गया। ऊपर कमर पे अब हमको 2 इंच का नेफा लगाना है। तो ये पहले हमने देख लिया कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, तो उसका डबल होता है 48, और चौड़ाई रहेगी 4 इंच। 4 इंच और 48 का पट्टी लेके उसको गोलाई से नेफा सिल लेते हैं। इसको ऐसे करके लगा लेते हैं और डबल करके इसको सिलना है। अब मैंने इसे लगा लिया, इसको डबल करके एक सिलाई और लगा लिया। ये हमारा लास्टिकली नेफा पड़ गया। यहाँ पर खोलना है जहाँ से लास्टिक जाएगी, थोड़ा सा धागा काटेंगे तो ये खुल जाता है यहाँ पर। अब लास्टिक हमने 26 इंच की ली है, डबल 13 इंच की रहेगी कमर के अकॉर्डिंग। अब इसको सेफ्टी पिन से हम अंदर डाल लेते हैं। ये डाल लिया है। अब यहाँ पर हमको एक सिलाई लगा लेनी है। लगा लिया सिलाई। अब लास्टिक को खींचेंगे तो जो ये प्लेट्स पड़ी है पूरी चुन वो बराबर से बन जाए, और ऊपर से एक सिलाई लगा ली। ये हमारा हो गया। अब ये नीचे जो प्लाज़ो है इसमें साइड का हमको सिलना है। ये साइड हमने सिल लिया, ये तैयार हो गया। नीचे जो अस्तर को मोड़ लेंगे, और ऊपर में नेट है उसमें बीडिंग हो जाएगी पीको। अब ये ऊपर फ्रॉक की कटिंग है। इसकी लेंथ और चेस्ट कमर की नाप हम लिख लिख के दे रहे हैं, बता रहे हैं कितनी होना है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं उसको, जो आपकी अपनी नाप होगी। तो गले का निशान लगा लिया। पीछे का है ये। अभी पीछे के बॉडी का काट रहे हैं, पीछे की बॉडी का पार्ट काट रहे हैं अभी। फिर आगे का करेंगे, फिर इसमें अस्तर जॉइन होएगा। अभी पीछे कट गया। अब ये आगे का भी ऐसे ही रहेगा, बस आगे और पीछे में फ़र्क ये रहेगा कि नेक बड़ा रहेगा, पीछे छोटा रहेगा, और आर्म होल गहरा काटेंगे। आर्म होल की कटिंग कर लिया। अब ये स्लीव्स है। स्लीव्स की कटिंग यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पर 6.5 होगा। यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगा के शेप दे देते। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं स्लीव्स की भी। नाप सारी मेरी लिख लिख के आ रही है, आप लोग देख सकते हैं।
और नाप चेंज करना तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं उसमें चेंज। ये होगी स्लीव्स की कटिंग। अब फ्रॉक के नीचे घेर लगेगा, ऊपर से 10.5 पे निशान लगा लेते और इसमें हमारे कमर के हिसाब से देखो लेंथ हमारी 15 इंच है, 15.5 इंच, 15.5 इंच पे निशान लगा के ऐसे ही लहंगे की कटिंग हुई थी, जो प्लाज़ो की कटिंग करी थी ऐसी ही कटी थी जो हमने ये घेर की कटिंग कर रहे हैं। बस घेर की लंबाई कम है और नीचे प्लाज़ो की लंबाई ज़्यादा थी। ये हमारा घेर हो गया फ्रॉक का। अब ये आगे वाला जो पार्ट था बॉडी का, उसमें ये अस्तर लगाते हैं उसी नाप का। अस्तर की कटिंग कर लिया। अब ये बैक में अस्तर नहीं लगेगा, लगेगा अस्तर अलग रहेगा, जॉइंट नहीं रहेगा, अलग से पहले करना है। ये बैक में डीप नेक रहेगा, अस्तर में स्क्वायर डीप। ये बैक के नेक की हो गया। अब ये फ्रंट वाले को हम नेक को सिल के इसको पलट देते, सिलाई कर ली, कॉर्नर पे कट कर दिया। अब इसको पलटते हैं तो ऐसा हो गया। ऊपर से टॉप स्टिच कर लेते हैं, ये टॉप स्टिच हो गई ऊपर। अब इसको पिन से जॉइन कर लेते हैं सब पूरे में। अब ये पीछे बैक है, बैक का अस्तर है, इसमें पट्टी लगा लेते हैं नेक पे। पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं पट्टी को, ये फोल्ड हो गई। अब बैक का जो नेट है उसमें गला जो है छोटा कटा है, उसमें पट्टी लगा के उसको फोल्ड कर लेते हैं। अब ये हमको बैक में अस्तर और नेट को अब जॉइन करना है। जॉइंट हो गया। अब फ्रंट का लेके अब ये शोल्डर पे हमें ये सिल लेना है। शोल्डर सिल लिया अब हमने। अब पीछे जो बैक में जो छोटा नेक था ना, उसको अब मोड़ते हैं उसकी पट्टी को, और स्लीव्स को जॉइन करते हैं। स्लीव्स को आगे की तरफ भी सिलते हैं और उसको ऊपर आर्म होल में भी जॉइन कर लेते हैं। ये जॉइंट हो गई स्लीव्स। नीचे घेर ऐसे जॉइन कर लेते हैं फ्रॉक में। अब ये साइड की सिलाई है, साइड की सिलाई कर लेते हैं। साइड की सिलाई भी हो गई। ये हमारी फ़्रॉक तैयार होगी। नीचे की साइड हम पीको कर लेंगे, लहंगे में भी और फ्रॉक में भी। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा खूबसूरत ड्रेस तैयार हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।